हुकूमती वकील के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस काजी फायज ईसा केस हतमी मरहले में दाखिल। लंदन प्रॉपर्टी 2018 के गोशवारों में जमा करा चुकी हूँ। किसी किस्म की रियायत की तलबगार नहीं। आम शहरी जैसा सलूक किया जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक बयान। खरीदारी के जराए से मुतमईन हैं, आपके पास रिकॉर्ड मौजूद। हम मेरिट का जायजा नहीं ले सकते। मुतल्लिका अथॉरिटीज को दस्तावेजात से मुतमईन करें। जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। टैक्स गोशवारों का सर्वमोहर रिकॉर्ड तलब। मेरी ज़रई ज़मीन डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद सिंध में है। तमाम अराजी वालिद से मिली, खावन से ताल्लुक नहीं। हुकूमत को भी ज़मीन के बारे में पता है। गोशवारे जमा कराने का टैक्स सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। पूछने पर FBR ने कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा की अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान। समाअत कल तक मुलतवी। BNP मेंगल की हुकूमत इत्तेहाद से अलहदगी के बाद सियासी गर्मा गर्मी। हुकूमत का अख्तर मेंगल से पहला बासाब्ता राब्ता। चेयरमैन सेनेट ने मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम पहुंचा दिया। जो करना था कर लिया, अब जो भी करना है हुकूमत को ही करना है। बलोच रहनुमा का जवाब। रूठों को मनाने की कोशिशें। तहरीक इंसाफ के बड़े एक्टिव। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम बैठक। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने BNP मेंगल के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। तमाम इत्तेहादी बहुत अहम हैं, खदशात दूर किए जाएं। इमरान खान की हिदायत। पेट्रोल बहरान के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए जाएं। तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 21 दिन का जखीरा यकीनी बनाने का पाबंद किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। बहरान की इंक्वायरी रिपोर्ट इमरान खान को पेश। पेट्रोल का बहरान फिर सर उठाने लगा। शादबाग, बागबानपुरा, बंद रोड, GT रोड समेत कई इलाकों में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद। सप्लाई बहाल न होने से सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। टोटल हमें कहा गया है कि आपको 606 अरब रुपए मिलेंगे फेडरल गवर्नमेंट से इस साल, जो कि 835 अरब थे, यानी 229 अरब रुपए कम। 200, मैं इसको 229 अरब रुपए का डाका नहीं कहूं तो क्या कहूं? मुझे समझ नहीं आती कि और क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं। विफाक से 229 अरब रुपए कम मिलने का शिकवा। पैसे कम मिलने को डाका ना कहा जाए तो क्या कहें? विफाक ने नाअहली छुपाने के लिए सब कोरोना पर डाल दिया, लेकिन मानने को तैयार नहीं। FBR को भी वायरस का बहाना मिल गया। GDP के आदाद शुमार जांचने के लिए सूबों के पास वसाइल नहीं। मुराद अली शाह की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस। कहर ढाने लगा। मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 3093 अमवात। मुल्क भर में 1,60,118 शहरी मुतासिर। पंजाब 60,138, सिंध में 59,983 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा 19,613 और बलोचिस्तान में 8,794 केसेस। कोरोना के बढ़ते फैलाव को रोकने का चैलेंज। कराची के मुतासरा इलाकों में आज से 14 रोज़ा सख्त लॉकडाउन। 1 घंटे बाद अमल दरामद का आगाज। जिला कोरंगी, जनूबी, शर्की, गरबी, मलीर के हसास इलाके शामिल। नोटिफिकेशन जारी। कराची में डॉक्टर पर फायरिंग का मामला। मुलजिम CTT एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल IG की तस्दीक। मुलजिम कामरान बीमार करार।
चीन की 6 कंपनियों के साथ मुआहदों की तकरीब। HMC में नई सरमायाकारी की जा रही है। मुआहदे से सनतों को फरोग मिलेगा। CPEC मंसूबों से मौशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। भारत के सलामती काउंसिल के लिए इलेक्शन पर सवालिया निशान। मोदी सरकार ने कश्मीरी अवाम पर जिंदगी तंग कर दी। वादी को एक जेल बनाकर रखा है। आलमी बिरादरी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। शहादत पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर मुआहदे की अमल दरामद का मुतालबा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुलाकात। नैब की सालाना रिपोर्ट पेश। इदारे की कारकर्दगी से भी आगाह किया। उम्मीद है नैब करप्शन के खात्मे में कामयाब होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से काविशों की तारीफ। बदउनवानी के खात्मे के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। चेयरमैन नैब। सूरज के तेवर बिगड़ने लगे। गर्मी जोबन पर। लाहौर में पारा 43 को छू गया। दादू में 49, लाड़काना 46 और जैकबाबाद में 44 डिग्री। जम्मू में दर्जा हरारत 41, श्रीनगर 31 और लेह में 24 रिकॉर्ड। ट्रंप ने दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए चीन से मदद मांगी। अमरीकी सदर ने चीनी हम मनसब से जापान में मुलाकात के दौरान सदारती इंतखाबात पर बात की। साबिक मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। में दाखिल हो गया है। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोख नसीम के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का वीडियो लिंक के जरिए बयान मुकम्मल हो गया है। पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी। बरतानिया में जायदाद की खरीदारी के लिए पासपोर्ट को कबूल किया गया। ये भी मजीद कहा गया कि मेरी ज़रई ज़मीन डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद सिंध में है। ज़रई ज़मीन मेरे अपने नाम पर है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ने बयान रिकॉर्ड कराते हुए बताया कि मुझे ये जमीन अपने वालिद से मिली। इसका खावंद से ताल्लुक नहीं है। हुकूमत को मेरी जमीन के बारे में पता है। ये भी कहा कि गोशवारे जमा कराने पर हुकूमत ने मुझे टैक्स सर्टिफिकेट जारी किया। मेरा टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। FBR से रिकॉर्ड की मुंतकिली का पूछा तो कोई जवाब नहीं दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया मौकिफ के दौरान बार बार आबदीता होती रही। अहलिया जस्टिस काजी फाइज ईसा का यह भी कहना था कि क्लिफ्टन ब्लॉक 4 में जायदाद खरीदी। क्लिफ्टन की प्रॉपर्टी फरोख्त कर दी गई। शाह लतीफ में खरीदी गई प्रॉपर्टी भी फरोख्त कर दी। वकील रेहान नकवी ने एडवाइस दी कि ज़रई आमदन काबिल टैक्स नहीं। बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मजीद कहा कि बरतानिया में टैक्स गोशवारों का 2016 से अब तक का रिकॉर्ड दिखाया। बरतानिया ने ज्यादा टैक्स देने पर टैक्स रिफंड किया, जबकि FBR गई तो कई घंटे इंतजार करवाया गया। एक से दूसरे शख्स के पास भेजा गया। पूछा गया कि मेरा RTO कराची से इस्लामाबाद क्यों तब्दील हुआ, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने नोटिस किया है कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारे लिए मसला है, मेरिट का जायजा नहीं ले सकते, लेकिन हम आपके हवाले से मुतमईन हैं। आपके पास अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए काफ़ी मवाद मौजूद है। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस की समाअत अब कल 9:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में CTD एहलकार की फायरिंग का मुकदमा जख्मी डॉक्टर की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। FIR मतन के मुताबिक मुलजिम ने पहले डॉक्टर्स को गालियां दी, फिर उन पर फायरिंग कर दी। अस्पताल के डॉक्टर के दोनों टांगे गोलियां लगने से मुतासिर हुई। NICVT के शोबा हादसात में फायरिंग के वक्त CTD एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस था। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने कहा है कि अगर सिक्योरिटी ना दी गई तो डॉक्टर्स भी लॉकडाउन कर देंगे। हम हड़ताल के हक में नहीं, लेकिन डॉक्टर्स को मजबूर ना किया जाए। ये भी सवाल उठाया कि एक शख्स अस्पताल में असलहा कैसे लेकर आ गया। अस्पतालों के दाखिली रास्तों पर मेटल डिटेक्टर लगाए जाएं। बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे डॉक्टर्स प्रोटेक्ट नहीं हो रहे हैं, ना ही कोविड से प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ना ही जो लोग वहाँ गुस्से में आते हैं या जो भी है हालात, हमें उसको किया जाता है।
अब NICVD एक ऐसा इदारा है जहाँ पे आप बहुत आसानी से प्रोटेक्ट करते हैं। आप सिंध असेंबली में चले जाएं, आप सिंध सेक्रेटरीट में चले जाएं, वहाँ मेटल डिटेक्टर रखा हुआ है, आपका चेक होता है। एक आदमी हॉस्पिटल के अंदर गन के साथ कैसे आ गया? ये तो बहुत सीरियस बात है। आप अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो मैं समझता हूँ कि फिर हम मजबूर होंगे कि हम भी डॉक्टर को ये एडवाइस करें कि जी आप भी लॉकडाउन करें। सिकर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिनका कहना है कि पहली मीटिंग में हमने लॉकडाउन करने की तजवीज़ दी, वज़ीर आज़म खुद फैसला करते हैं लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। आप इल्ज़ाम लगाते हैं और फैसले भी खुद करते हैं। सिंध हुकूमत ने NCC के फैसलों पर मुकम्मल अमल किया है। इमरान खान तो पहले दिन से कह रहा है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, सब मर जाएंगे। वो तो अभी तक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटा है, लेकिन उसने भी तो लॉकडाउन माने हैं ना सारे। तो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हटाऊं। कल ये इल्ज़ाम लगा कि मुराद अली शाह ने लॉकडाउन किया, बाकी सूबों ने मेरे से पूछे बगैर कर दिया। भाई ये NCC की मीटिंग तो आप प्रेसाइड करते थे जिसमें ये फैसला हुआ है। आप अपने फैसलों से मुकर तो ना जाएं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ये कौन से चीफ मिनिस्टर ने किया फैसला? आपने बड़ी आसानी से मुराद अली शाह और बाकी चीफ मिनिस्टर्स पे इल्ज़ाम डाल दिया। जो कल इल्ज़ाम लगा कि मुराद अली शाह ने लॉकडाउन किया और बाकी वज़ीर आला ने उसको देख के लॉकडाउन कर दिया। मैं कोई वज़ीर आज़म तो नहीं था मुल्क का, मुझे देख के क्या उन्होंने सही फैसले किए। आपने उस मीटिंग में ये फैसला किया, आपकी याददाश्त कमज़ोर है क्या? मेरा पूरा इख्तियार है कि मैं इमरान खान के व्यू से अलग हूँ, लेकिन NCC में जो फैसले हुए उनकी मैंने पाबंदी की, उसके बावजूद मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया। अब मैं क्यों करूं NCC की बात मानूं? अगर यही करना है आपने मेरे साथ तो मुझे सोचना पड़ेगा, मेरी हुकूमत को सोचना पड़ेगा, काबीना को सोचना पड़ेगा हमें। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नॉट एज इमरान खान, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लोगों की जानें बचाने के लिए प्रॉपर इकदाम लें। कराची में कोरोना वायरस के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए शहर की 41 यूनियन काउंसिल्स में अब से कुछ देर बाद लॉकडाउन का इत्तलाक हो जाएगा, जिसके लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद जान लेते हैं, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा क्या इक़दामात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, जो लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से पुलिस और रेंजर्स ने हिकमत अमली तैयार कर ली है और 7 बजे के बाद जो है वो पुलिस और रेंजर दोबारा से सड़कों पर आएगी। अगर बात की जाए उन मुतासरा यूसीज़ की तो वहाँ पर काफ़ी कम जो है वो लोग, ट्रैफिक और जो लोग हैं वो दिख रहे हैं, काफ़ी कम तादाद में लोग दिख रहे हैं। और 7 बजे के बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी बाहर निकलेगी। कंटेनर्स और ट्रक्स जो हैं उनके ज़रिए तमाम तर सड़कों को 7 बजे के बाद से जो है वो सील किया जाना शुरू किया जाएगा और ये अमल जो है 2 घंटे तक जारी रहेगा, जिसमें पुलिस और रेंजर्स गश्त भी करेगी और गश्त के साथ साथ ऐलानात करेगी कि तमाम तर जो इलाके हैं वो बंद रहेंगे। हुक्काम का कहना है कि ये अमल 2 जुलाई तक जारी रहेगा और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, वो CNIC दिखाकर अपने अपने इलाकों में आ सकेंगे। जी ठीक है बिलाल नसीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।